हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है क्या, उससे पहले हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि कितने नंबर का आता है और कितने मार्क्स कवर करता है बोर्ड में। जो दूसरा चैप्टर है हमारा, उसमें से हम 4 मार्क्स कवर करते हैं बोर्ड में, जैसा कि अपना किसी भी बोर्ड में 2, 3 और 2.1 में से 1 नंबर का भी आ जाता है। तो इसमें हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारा जितने भी मार्क्स हैं वो कवर हो सकें। तो जो दूसरा चैप्टर हम शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक जानेंगे इसके बारे में कि दूसरा चैप्टर में किस प्रकार से कैसे सवाल होते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसा कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 हमारा है, हम कुछ बेसिक जानेंगे। जैसा कि हमारा कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ इट्स जीरोज़। सम ऑफ इट्स जीरोज़ क्या होता है? जो सम ऑफ इट्स जीरोज़ होता है वो इक्वल होता है माइनस, ये ब्रैकेट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो उसका मेन फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ये क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप कहेंगे सर अचर पद क्या होता है और गुणांक क्या होते हैं? जैसा कि इसका बेसिक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ सी क्या है? कांस्टेंट टर्म के लिए रिप्रेजेंट करता है और ए क्या है? वेरिएबल एक्स स्क्वायर का गुणांक के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा सिंपल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, एंड एक्स का गुणांक क्या है? बी है, एंड सी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर सी क्या है? कांस्टेंट टर्म के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो यह हमारा कुछ बेसिक नॉलेज था 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों से भी यही कहना है मेरा कि आप इसको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से रट लें, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में आपका जो 4 मार्क्स हैं वो बिल्कुल आप अच्छे से कैरी कर सकें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हिंदी में हमारा हो जाता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने हैं। हम इनके शून्य भी ज्ञात करेंगे और संबंध भी स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें क्या करना है हमें? पहले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ क्या है? 1 है। इसका गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है। इस गुणांक 1 को क्या करना? इससे आपको क्या करना? मल्टीप्लाई करना। इसको मतलब 8 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। इसको क्या करना है आपका? इसके जितने भी फैक्टर हो सकते हैं वो आप सारे के सारे फैक्टर लिखेंगे और उन फैक्टरों को प्लस और माइनस करके हमें माइनस 2x लाना है। या फिर अगर आप अलग तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसका क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरह से भी हमने इसका फैक्टर किया तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमने ये देखा कि 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है। यदि हमने 4 में से अगर 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 ही आ जाएगा। बट हमारे पास डिपेंड ये करता है कि हमें चाहिए माइनस का। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लेंगे। क्या लेंगे? माइनस का 4x लेंगे, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए और माइनस जब बड़ा होता है तो हमें प्लस का 2x ले लेंगे, ताकि हम अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 ही आ जाएगा और माइनस का 8 एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या लेंगे? कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? हमारा x कॉमन आ रहा है। तो x एज इट इज़, इसमें से x ही एक ही तो x है यहाँ बचा हुआ, क्योंकि एक x तो आपने बाहर ले लिया, तो इसीलिए x माइनस 4 आ जाएगा प्लस का 2। 2 के टेबल में
2 भी आता है एंड 8 भी आता है। तो हमारा कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 2 आ गया कॉमन। तो 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, x ओनली बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली 4, क्योंकि ये 2 क्या इसका मल्टीपल है यानी फैक्टर भी एक तरह से। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है, x माइनस फोर कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास, इनको मतलब शून्य के फॉर्म में लिखना है आपको। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे एक बार एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे हम। एक बार इसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 4 आ जाएगा ये, और एक ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2। इसे हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये था सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये संबंध हमें इस तरह से स्थापित करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फा क्या है, 4 आया है एंड बीटा क्या है, -2 आया है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। तो अल्फा क्या है हमारे पास 4 है एंड बीटा क्या है, बीटा है हमारे पास -2। बीटा क्या है, -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसे 2/1 लिख सकते हैं हम। और हमारा क्या आया, हमारे पास 2/1 आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो माइनस का बी बाई ए होना चाहिए। तो माइनस का बी है बिल्कुल, क्योंकि बी, ये बी टोटली क्या हो गया, ये बी टोटली ये हो गया और माइनस का ये फॉर्मूले में आ गया। तो हमारे पास बी क्या आ गया, हमारे पास यहाँ लिखेंगे आप, बी माइनस का इक्वल टू 2 आ गया एंड ए क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया हमारे पास 1। तो हम देख सकते हैं आप लोग कि जैसा कि हमारा क्वेश्चन में क्या था, यहाँ बी क्या है, -2 है एंड ए क्या है, 1 है। कंपेयर करेंगे आप अगर इस फॉर्मूले से ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ b क्या है, -2 है एंड a क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि b इक्वल टू क्या है, -2 आ गया एंड a क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, संबंध स्थापित किया। इसके शून्यकों के योगफल और शून्यकों का गुणनफल अभी हम स्थापित करते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। क्या होता है, अल्फा बीटा। शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में क्या हो जाता है, c/a होता है। तो अल्फा बीटा क्या, आपके पास अल्फा 4 है एंड बीटा क्या है, -2 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -8 आ गया। जब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये c/a है, इसे 1 लिख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ये -8/1 आ जाएगा। तो यहाँ a क्या आ गया, 1 आ गया एंड c क्या आ गया, -8 आ गया। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या था, x² - 2x - 8। तो यहाँ हमारे c क्या है, -8 है, कांस्टेंट टर्म है, एक अचर पद है एंड a क्या है हमारे पास, 1 है। तो हमने क्या किया, a क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया एंड c क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने संबंध स्थापित किया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे 4x² माइनस का 4s प्लस 1। इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है। हमने पहले जैसा कि बताया हुआ है कि 4 को आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 को आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो हमने ही देखा, हमें माइनस का 4 लेना, तो हमने ये देखा कि 2 अगर 2 और 2 को प्लस कर दे तो 4 ही आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 4s² माइनस का 2s लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे इसे। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 4 भी आता है, और s का स्क्वायर यहाँ पर भी है और s यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में से s भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2s। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ तो 2s बच जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, बिकॉज -1 2s -1। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि यहाँ प्लस का है और यहाँ क्या माइनस का है, जब आप -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। जब आप इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 2x हो जाएगा
2s हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इन दोनों में इसका कॉमन आ गया 2s माइनस का 1 एंड ये 2s माइनस का 1 आ गया। एक बार इसे 0 रखेंगे इक्वल टू, एक बार इसे 0 इक्वल टू रखेंगे, तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस का इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1 आ गया एंड s इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एंड 2s इक्वल टू 1 आ गया एंड s इक्वल टू 1/2। इसे कैलकुलेट कर लेंगे अल्फ़ा एंड इसे कैलकुलेट कर लेंगे बीटा। तो हमें पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/2 ये रहा हमारे पास एंड बीटा क्या है 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2 आ जाएगा, हम काटेंगे तो हमारे पास 4/4 आ जाएगा। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं माइनस का 4/4, क्योंकि ये हमारा b होता है, टोटल क्या होता है b। अगर आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो माइनस का बाहर होना चाहिए, तो माइनस का बाहर है हमारे पास ऑलरेडी एंड ये किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। तो ये हमारा b क्या आ गया हमारे पास, b इक्वल टू आ गया माइनस का 4 एंड a इक्वल टू क्या आ गया 4। तो हम देख सकते हैं कि माइनस का b क्या है यहाँ पर माइनस का 4 है एंड a क्या है 4 है हमारे पास। तो ये हमारा शून्यकों का योगफल कंप्लीट हो गया। शून्यकों का गुणनफल हम कंप्लीट करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है हमारे पास। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है 1/2 एंड बीटा क्या है 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/4 c/a। तो c क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया एंड a क्या आ गया 4। ये ध्यान रखना है आपको कि a यहाँ पर भी 4 आना चाहिए और यहाँ पर भी 4 ही आना चाहिए, दोनों में सेम आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा हमने संबंध स्थापित किया। इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। इससे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड क्वेश्चन 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको हम क्या करेंगे पहले रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे रीअरेंज, कैसे करेंगे हम x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस का c, इस प्रकार से हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे अरेंज कर लिया हम लोगों ने। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके कोफिशिएंट से आपको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18 होता है, 18 का जब आप एलसीएम लेंगे इसके फैक्टराइज करने हैं 2 9 जा 18, 3 के टेबल में जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमने ये देखा कि हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। 3 3 जा 9 होता है, अगर 9 में से 2 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यही आपको भी करना है। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x ले लेंगे हम एंड माइनस का 3। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है एंड 9 भी आता है। तो और x भी दोनों में से कॉमन है, तो 3x बाहर ले लेंगे एंड यहाँ 2x आ जाएगा एंड यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है हमारे पास, 1 आ जाएगा बाहर 2x माइनस का 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 आएगा एंड 3x प्लस का 1 आ गया हमारे पास। एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, बारी बारी से दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे आप। तो आप जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस का 1 एंड x इक्वल टू माइनस का 1/3। इसे क्या मान लेंगे अल्फ़ा, इसे क्या मान लेंगे बीटा। तो हमें पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस का b/a। अल्फ़ा क्या हमारे पास 3/2 प्लस का ये माइनस का 1/3 है, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस का है इसलिए, इक्वल टू इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा एलसीएम। 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 3 2 जा 6 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7/6 आ जाएगा। तो ये हमारा रियल b नहीं है, इसे हम क्या लिखेंगे माइनस का 7 एंड माइनस का बाहर, क्योंकि इस फॉर्मूले के जैसा लिखना है हमारे पास, क्योंकि माइनस का b है अपॉन में a है। तो जो हमारा अंदर वाला है वो b है, ये माइनस का b तो फॉर्मूले में ही है इसीलिए, एंड a क्या है हमारे पास 6 है। तो लिखेंगे
ए इक्वल टू में 6 एंड बी इक्वल टू में माइनस का 7। तो ये हमारा शून्यकों का योगफल कंप्लीट हो गया। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू में सी बाई ए होता है। तो अल्फा क्या हमारे पास 3/2 एंड बीटा क्या माइनस का 1/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 2 3 जा 6, ये आ गया आपके पास। तो हमारे पास सी, जब आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू माइनस का 3 एंड आई इक्वल टू में 6। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि ए यहाँ पर भी सेम है और ए यहाँ पर भी सेम है, एंड बी क्या है माइनस का 7 है एंड सी क्या है माइनस का 3 है। तो आप जब आप देखेंगे कि हमारा इक्वेशन भी यही था, ए क्या हमारे पास 6 है, बी क्या है माइनस का 7 है एंड 3 क्या है माइनस का 3 है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th करेंगे। इसमें आज जितना भी हमने सवाल किया है इस सभी का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा प्राप्त हो जाएगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें।